दोस्तों, भारत का इतिहास असंख्य वीरों, योद्धाओं और सम्राटों की गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन यदि सवाल उठे कि प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो हमें कई नाम मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, राजा भोज, हर्षवर्धन और कई अन्य। मगर इनमें से कौन सबसे महान था? कौन था जिसने न केवल अपने शासनकाल में अपराजेय साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि युगों तक लोगों के दिलों पर राज किया? चलिए एक रोमांचक सफर पर चलते हैं, जहां इतिहास और कल्पना के संगम से हम सम्राट अशोक की कहानी को नए अंदाज में देखते हैं। अशोक का प्रारंभिक जीवन। राजा बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे असाधारण और रहस्यमयी था अशोक। कहा जाता है कि जब अशोक का जन्म हुआ तो भविष्यवाणियां हुई कि यह बालक या तो महानतम सम्राट बनेगा या पूरी दुनिया में बदलाव लाने वाला होगा। बचपन से ही अशोक कुशाग्र बुद्धि और युद्ध कला में निपुण था। उसके सौतेले भाई सुसीम को यह पसंद नहीं था कि अशोक इतना तेजस्वी और कुशल था। जब बिंदुसार बूढ़े हुए तो राजगद्दी के लिए अशोक और सुसीम के बीच संघर्ष छिड़ गया। अशोक को पाटलिपुत्र से निर्वासित कर दिया गया, लेकिन वह जंगलों में संघर्ष करते हुए युद्ध कला और राजनीति सीखता गया। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र में सत्ता के लिए खूनी खेल शुरू हुआ। सुसीम राजा बनने को तैयार था, लेकिन तब तक अशोक एक मजबूत योद्धा बन चुका था। उसने अपने समर्थकों की मदद से महल पर हमला किया। सुसीम को खौलते तेल में डाल दिया गया और अशोक को मौर्य साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अशोक को अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए कई विद्रोहों को कुचलना पड़ा। उसने अपने विरोधियों को इतनी बेरहमी से हराया कि उसे चंडाशोक, क्रूर अशोक कहा जाने लगा। कलिंग युद्ध जो बदल गया सम्राट कोक सम्राट अशोक का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जिसने कभी किसी को अपने ऊपर शासन नहीं करने दिया। जब अशोक ने सेना के साथ हमला किया तो कलिंग के लोगों ने बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन अंततः अशोक ने विजय प्राप्त की। हालांकि युद्ध के बाद का दृश्य भयावह था। हजारों लाशें, चीखती और रोती हुई महिलाएं, जलते हुए गांव। ये सब देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। युद्ध के मैदान में रक्त रंजित शवों के बीच खड़े होकर उसने पहली बार अपनी जीत को पराजय के समान महसूस किया। उस रात अशोक सो न सका। उसके सामने मरते हुए सैनिकों, विधवाओं और अनाथों की छवियां घूमती रहीं। यही वह क्षण था जब चंडाशोक धम्माशोक में बदल गया। बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने निर्णय लिया कि अब से उसका साम्राज्य तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय से चलेगा। उसने बौद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाया और जगह जगह धर्म स्थलों का निर्माण करवाया। उसने अशोक स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से अपनी शिक्षाओं को अंकित कराया, जो आज भी हमें इतिहास की झलक देते हैं। उसने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन, पशु हिंसा पर रोक, शिक्षा का प्रचार प्रसार और जनकल्याणकारी योजनाएं। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने अपने शासन में बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव किए। उन्होंने सड़कों, सिंचाई व्यवस्था, व्यापार मार्गों को बेहतर बनाया। सम्राट अशोक ने न्याय प्रणाली को मजबूत किया और कानून व्यवस्था को कठोर बनाया ताकि जनता को न्याय मिले। उन्होंने कई धर्मशालाएं, अस्पताल और शिक्षा केंद्र बनवाए ताकि जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और विरासत। अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को पहुंचाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में अशोक का प्रभाव देखा जा सकता है। अशोक का प्रभाव, क्या वह सबसे महान था? अशोक का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, लेकिन उसकी महानता केवल उसकी भूमि पर नहीं, बल्कि उसकी नीतियों में थी। उसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी और बौद्ध धर्म को चीन, जापान, श्रीलंका
और अन्य देशों तक पहुंचाया। आज भी अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर है, जो उसकी महानता का प्रमाण है। इतिहास में बहुत से योद्धा और सम्राट आए, लेकिन अशोक अकेला ऐसा शासक था जिसने तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों से दुनिया पर राज्य किया। तो क्या अशोक ही प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम शक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। यदि हम इसे सामरिक विजय और साम्राज्य के विस्तार से मापें, तो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य भी दावेदार हो सकते हैं। लेकिन यदि हम शक्ति को सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक बदलाव की दृष्टि से देखें, तो सम्राट अशोक निस्संदेह सबसे महान शासक थे। उनकी कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के अंदर होने वाले अद्भुत परिवर्तन की भी कहानी है। एक योद्धा जो शांति का दूत बन गया और जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं बल्कि करुणा और न्याय से आती है।